ये वाकया एक ऐसे शख्स की है जिसने मजाक में कर ली अपनी कब्र की रिहर्सल, मगर वो जान न सका कि कभी कभी अल्लाह का इम्तिहान इंसान की सोच से बहुत आगे होता है। दोस्ती, मौत और मजाक जब तीनों एक ही लम्हे में टकराते हैं तो अंजाम क्या होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इबरतनाक हकीकत और आखिरी शरारत। शाम का वक्त था। एक सुनसान कब्रिस्तान में दो नौजवान खड़े थे जो एक कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम आसन था और दूसरे का नाम जैन। ये कब्र उनके अजीज दोस्त राशिद की थी। आसन राशिद का चचेरा भाई था, जबकि जैन उन दोनों का गहरा दोस्त। सिर्फ एक हफ्ते बाद राशिद की शादी थी, लेकिन खानदानी दुश्मनी की वजह से उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जिस घर में खुशियों का माहौल था वहां गम की चादर बिछ गई। राशिद के माँ बाप तो जैसे जिंदा ही दफन कर दिए गए हों। उस घर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। कब्र खोदने वाले चचा ने खुदाई मुकम्मल की और कहा, बेटा जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं जरा अपनी झोपड़ी में आराम कर लेता हूं। यह कहकर वो चचा अपनी झोपड़ी की तरफ रवाना हो गया। आसन ने कांपते हाथों से घर पर फोन मिलाया और पूछा, मैयत आने में कितनी देर बाकी है। ये कहते ही वो रो पड़ा, क्योंकि उन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। आसन गम से बिल्कुल टूटा हुआ था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा और बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैन अपने ही ख्यालों में गुम था। आसन ने उसे आवाज दी तो वो जैसे चौंक पड़ा और बोला, देर रात के वक्त कब्रिस्तान में कितना खौफ होता होगा। वो तो मुर्दों की हिम्मत है जो यहाँ रह जाते हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ से ही मर जाएं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि फरिश्ते कब और कैसे आते होंगे, कैसे मुर्दों से हिसाब लेते होंगे। जैन कुछ अजीब सी बातें कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी और उसका मोबाइल हाथों से छूटकर सीधा कब्र में जा गिरा। आसन गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन इसमें जैन का कोई कसूर नहीं था। वो बोला, भाई मेरे हाथ से छूट गया, जरा मदद तो करो, मैं अपना फोन निकाल लूं। यह कहकर वो राशिद की खुदी हुई कब्र में उतर गया और अपना मोबाइल निकाला जो मिट्टी से भर चुका था। आसन की मदद से वो वापस बाहर निकला। फिर आसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों दोस्त राशिद की मैयत का इंतजार करने लगे, लेकिन जैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने कब्र के पास रखी कुछ लकड़ी की तख्तियों को देखा और आसन से पूछा, आसन क्या तुम ये तख्ते एक एक करके अकेले उठा सकते हो। आसन बोला, हाँ उठा सकता हूं, मगर क्यों। जैन ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में उतरना चाहता हूं, तुम ऊपर रहना और ये तख्ते मेरे ऊपर रख देना। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कब्र के अंदर कैसा लगता है। जब एक इंसान के ऊपर तख्ते रख दिए जाते हैं तो उस वक्त क्या माहौल होता है। आसन उसकी बात सुनकर कांप गया। वो डर और गुस्से से बोला, तू यहां भी शरारत करने की सोच रहा है, तुझे डर नहीं लगता। अगर इतनी देर में जनाजा आ गया तो लोग क्या सोचेंगे कि हम अपने दोस्त की कब्र से मजाक कर रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। लेकिन जैन कहां मानने वाला था। उसने हंसते हुए कहा, बस कुछ देर की बात है यार, ये मेरी आखिरी शरारत होगी। इसके बाद कभी शरारत नहीं करूंगा, फिर तू खुद मेरी शरारतों को याद करेगा। आसन ने लाख मना किया, लेकिन आखिरकार जैन के कहने पर मान ही गया। जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में उतर गया और अंदर जाकर बैठ गया। फिर आसन ने एक एक करके तख्ते उसके ऊपर रखना शुरू कर दिए। आसन ने मजाक में कहा, कहूं तो तेरे ऊपर मिट्टी भी डाल दूं। जैन मुस्कुराकर बोला, डाल दो मेरे भाई, इजाजत है। यह कहकर आसन ने सारे तख्ते कब्र पर रख दिए और फिर थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो सोच रहा था कि अगर इतने में जनाजा आ गया तो क्या होगा। यह ख्याल आते ही वो अचानक उठकर कब्र के पास गया और जैन को मैसेज किया, कहो तो अब उठा लूं तुम्हें। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर मैसेज किया, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उसने कॉल किया, मगर मोबाइल से आवाज आई, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वह इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अब तो आसन के होश उड़ गए। उसका दिल डर से कांप उठा। वो सोचने लगा, कहीं जैन को वाकई कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर आसन ने तख्ते उठाने शुरू कर दिए, लेकिन अब तख्ते उससे उठ ही नहीं रहे थे। ये वही तख्ते थे जिन्हें कुछ देर पहले उसने अकेले ही आसानी से उठा लिया था, मगर अब जैसे वो जमीन से चिपक गए हों, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। डर और घबराहट से उसका बुरा हाल हो गया। वो दौड़ता हुआ कब्र खोदने वाले चचा की झोपड़ी की तरफ गया, उन्हें घबराई हुई आवाज में बुलाया और बोला, चचा जल्दी चलिए, कुछ अजीब हो रहा है। जब वो दोनों कब्र पर पहुंचे तो कब्र खोदने वाले चचा ने पूछा, जनाजा तो अभी आया नहीं, फिर क्या हुआ। आसन ने रोते कांपते हुए सारा मामला बता दिया। कब्र खोदने वाले के भी होश उड़ गए। क्या ये क्या कह रहा है तू। खैर,
दोनों ने मिलकर तख्ते उठाने की कोशिश की, लेकिन लाख जद्दोजहद के बावजूद तख्ते 1 इंच भी नहीं हिले। आसन ने फौरन अपने बड़े भाई को कॉल किया और उसे पूरी बात बता दी। उसका भाई भी ये सुनकर बिना देर किए कब्रिस्तान की तरफ दौड़ पड़ा। उधर आसन का तो रो रोकर बुरा हाल हो गया था, यहां तक कि वो बेहोश हो गया। कब्र खोदने वाले चच्चा के दिमाग में भी हजारों ख्याल चल रहे थे। उन्होंने फौरन राशिद के लिए एक नई कब्र खोदनी शुरू कर दी। जब आसन के भाई ने यह बात जैन के घर वालों को बताई और अपने घर पर भी खबर दी, तो हर तरफ कोहराम मच गया। जैन के घर वालों के दिल में भी शक पैदा होने लगा, कहीं आसन ने जैन को मार तो नहीं दिया। मगर यह सवाल तो तभी साबित हो सकता था जब कब्र खोली जा सके। लेकिन हकीकत यह थी कि तख्ते तो 10 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे थे। लगा जैसे ये अल्लाह के मामलात में बेअदबी का नतीजा हो। कुछ देर बाद आसन को होश आया। उसने सिसकते हुए सबको पूरा वाकया बता डाला। सब लोग हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है? आखिर जैन तो बस मजाक कर रहा था, वो सही सलामत था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? राशिद को दूसरी कब्र में दफनाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जैन वाली कब्र को खोला ना जा सका। और तब सबकी समझ में आ गया कि यह जैन की आखिरी शरारत थी और उसका इबरतनाक अंजाम। इस वाकये को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन आसन आज भी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। उसे हर वक्त जैन के वो आखिरी अल्फाज याद आते हैं, ये मेरी आखिरी शरारत होगी, फिर तुम मेरी शरारतों को याद करोगे। और यहां तक कि उसने कहा था, मिट्टी भी डाल दो, तुम्हें इजाजत है। अब जब भी आसन ये अल्फाज याद करता है, उसकी रूह तक कांप जाती है। कैसे एक मजाक ने एक इंसान की जान ले ली, और मजाक भी कब्र से, उस आखिरी मंजिल से जिसका तसव्वुर भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। वो जैन कैसा इंसान था जो कब्र में जिंदा उतरते वक्त भी न डरा। लेकिन हकीकत तो ये है कि कब्र दुनिया से पर्दे का नाम है, और जो इस पर्दे को बेपर्दा करने की कोशिश करे उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। और आखिर में जैन की वो आखिरी शरारत एक ऐसा सबक बन गई जिसे सोचकर आज भी आसन की रूह कांप जाती है। कभी कभी हम जिन बातों को मजाक समझते हैं, असल में वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती है। कब्र कोई खेल नहीं, वो हमारी आखिरी मंजिल है, जहां इंसान अकेला होता है और साथ होती है बस उसकी नेकी या बदअमाली। आज अगर जैन जैसे नौजवान का अंजाम हमें सोचने पर मजबूर करता है, तो हमें चाहिए कि हम गफलत से बाहर निकलें, अल्लाह से तौबा करें और सच्चे दिल से ये दुआ करें, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमें हिदायत दे और हमारी आखिरी सांस तक हमें नेक रास्ते पर कायम रख। आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें ताकि वो भी इबरत हासिल कर सकें। कमेंट सेक्शन में अल्लाहू अकबर जरूर लिख दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इबरतनाक वाकये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।